नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज बिहार झारखंड। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। दहेज प्रताड़ना से तंग आकर लड़की सुसाइड नोट लिखकर घर से है गायब। परिवार में मचा लड़की का रिंग सेरेमनी हो चुका था, अब शादी होने वाली थी। बिहार के सहरसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक लड़की दहेज प्रताड़ना से तंग आकर अपने घर में सुसाइड नोट लिखकर घर से है लापता। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है, पापा मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, मेरी बहनों को काबिल बनाना ताकि कोई उन्हें प्रताड़ित ना कर सके। लड़की 13 दिसंबर से ही घर से गायब है। लड़की के गायब होने को लेकर लड़की के पिता थाना में लड़के के पिता और लड़के पर मामला दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। सूचना अनुसार लड़की अभी तक बरामद नहीं हो सकी है। लड़की को लड़के वाले 14 जुलाई को देखा देखी का काम किया था सहरसा के एक रिसोर्ट में और 17 जुलाई को नकदी राशि भी ली गई थी। लड़की पक्ष से 21 जुलाई को सहरसा के देव रिसोर्ट में रिंग सेरेमनी हुआ था। अब उक्त लड़की की अब शादी होनी थी, लेकिन लड़के वाले एक कार की डिमांड कर दी। नहीं देने पर शादी से इनकार करने की बात सामने आई है। उसके बाद इसको लेकर पंचायत भी की गई, लेकिन लड़का वाला पंचायत भी नहीं माना। इसी से तंग आकर लड़की 14 दिसंबर को सुसाइड नोट लिखकर घर से गायब हो गई, जो अभी तक बरामद नहीं हो पाया है। क्या है पूरा मामला और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? यह घटना नौहट्टा थाना क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर की घटना है। इसमें पीड़िता के पिता द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि इनकी पुत्री सुसाइड नोट लिखकर कहीं गायब हो गई है। इसमें जो बात सामने आ रही है कि पीड़िता का कुछ दिन पूर्व एंगेजमेंट हुआ था और किसी विवाद के कारण शादी की बात टूट गई थी, और उसी विवाद के कारण जो है पीड़िता के पिता का कहना है कि हम लोग डिप्रेशन में थे सब आदमी, और उसी में मेरी पुत्री सुसाइड नोट लिखकर चली गई है। कांड दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है, जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा। धन्यवाद। किए थे चंदन गुप्ता के पुत्र शिवम गुप्ता से, जो महावीर चौक वार्ड नंबर 38 के हैं, जो शादी में देखा सुनी हुआ रॉयल बैंक्वेट होटल में, जिनमें उनके दामाद पति पत्नी चंदन बाबू के लड़का स्वयं, उनके पुत्र सेकंड वाले सभी आदमी देखे। मेरी बच्ची को पसंद किया। पसंद करने के बाद बोले कि कैसे शादी कीजिएगा, तो बोले शादी में जो होता है वो तो क्या कहते हैं, जो करने का होगा वो विधि व्यवस्था करवे करेंगे। लड़के का लड़का का कपड़ा लता गहना जेवर देना है, जो देव देना ही है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि सब कुछ सेटल हुआ। फिर चंदन बाबू बोले कि शादी कैसे होगा, तो बोले शादी खर्च, वो चंदन बाबू बोले कि शादी खर्च के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। तो हम बोले ठीक है, जो हमसे बन पाएगा हम शादी खर्च के लिए उपहार स्वरूप में देंगे। उसके बाद फिर मना रिंग सेरेमनी हुआ के साथ 2024 को देव रिसोर्ट में रिंग सेरेमनी होने के बाद फिर कुछ ना कुछ दिन के बाद बोले उनके यहाँ घर पे गए कि दिन दीजिए कब शादी उदी कीजिएगा। तो बोले कि अभी बधवा चल रहा है, टाइम नहीं है, हम खुद बता देंगे। फिर उसके बाद उसके कृष्णाष्टमी के रोज हम गए उसके घर पे, तो बोले कि अभी टाइम नहीं है मेरे पास, हम बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद हम गए तो हमको बोले कि लड़का लड़की को रखेगा, हमको ये रिश्ता पसंद नहीं है, लड़का पसंद नहीं है। तो फिर आप लोग क्या किए? फिर आप लोग मैंने एक पंचायती बैठक किए संगम बिहार होटल में, जिसमें सभी सहरसा जिला के सम्मानित प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ पे कुछ बात नहीं बन पाई। उसके बाद 2-3 रोज के बाद बोले वो कुछ अपने लोग को कि शादी हम नहीं करेंगे, लड़का रखने के लिए तैयार, लड़का करने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? तो फिर आपकी लड़की बच्ची क्या की? फिर हम लोग ने क्या कहते हैं, मेरी बच्ची 13 तारीख को 3 बजे या 4 बजे या 2 बजे जो भी हो, वह रात में एक पत्र लिख करके सुसाइड पत्र लिख करके निकल गई, जो अभी तक कहीं खोजबीन करने के बाद भी सारा लोग लगे हुए हैं, कहीं कोई बरामदगी नहीं है। पुलिस क्या करी है? थाना में आवेदन दिए। अब पुलिस तो पुलिस का मामला है, पुलिस में हम लोग थाना में आवेदन दिए। क्या नाम? नरेश कुमार गुप्ता। कौन है आप लड़की का? चाचा है लड़की का।